हाय हेलो। तो मेरी किचन तो देखो साफ़ नहीं थी सुबह, लेकिन मैं बर्तन तो सारे धोए थे। आज मैंने कढ़ी बनानी नहीं थी। आपको लगेगा कि रोज़ ही आंटी जी पकौड़ी बनावे, कहीं कढ़ी बनावे, क्योंकि मेरे पास दही रखा हुआ था। बच्चों ने दही नहीं खाया, चावल नमकीन बनाए थे ऐसे ही। थोड़ा दही भी 2-3 दिन पुराना हो गया था फ्रिज में से निकाल के, तब मेरे को कढ़ी बनानी पड़ी और मैंने कढ़ी बनाई। तो ये मेरे विहान बाबूजी हैं, थोड़े बहुते कागज़ फाड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। डस्टबिन साफ़ करके रख दूँगी और कूड़ा झाड़ आती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर कूड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। ये जो कागज़ मैंने छोड़ा इसलिए छोड़ दिया कि आग जलाने के काम आएगा। साइड में जिस दिन आग जलाऊँगी ना, साइड में रख दूँगी, इसमें सामान आया। तो अब कमरों की भी साफ़ सफाई सोच रही हूँ, किचन की भी पैरों से हो जाती है गंदी। कुछ मैंने रात को भी साफ़ की थी, डब्बे वगैरह साफ़ कर दिए थे, धो दिए थे, उनके पापा को दे दिए दूसरे घर में रखने के लिए। अब मैं बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर दी, क्योंकि ये तकिए वगैरह मैं अब सर्फ में से निकाल दूँगी। धूप अच्छी नहीं कर रही है, धोऊँगी। इस साइज़ के तकिए नहीं है, दो चढ़ा रखे। अब मैं इनके एक एक ही चढ़ाऊँगी सारे, दो के इनके साथ के, क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाते हैं। और चादर पे भी कल विहान ने अनार खाया, थोड़ा सा उसका रस लगा दिया। ये मेरे पति दूध लेके आए, जबकि हम 2 किलो दूध लेते हैं। अगर चाय पीनी हो तो हमने भी कह रखा कि यहीं पी लिया करो, उधर से ज़रूरत नहीं। हम तो 2 किलो दूध बहुत होता है। अब दूध इकट्ठा हो रहा तो मैं थोड़ा सा पहले गजरेला बनाया, उसके बाद कल अब मैंने थोड़ी सी पनीर वगैरह बनाऊँगी, तभी दही जमा के ख़त्म करती हूँ दूध को। अब फिक्की खीर बना लूँगी अगर दिल किया तो। थोड़ी चीज़ रखी हो तो सुबह बच्चे ने थोड़ी सी कढ़ी तो खा ली मेरे साथ, चावल और कढ़ी, थोड़े नमकीन चावल भी खा लिया। अब तो उसका पेट भरा हुआ। अब इसको मैं गर्म पानी करके नहला दूँगी। साइकिल पे अंदर ही खेलता है, बाहर तो साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह आती हैं। तो ये कवर मैंने इसलिए डाल लिया है तो ये कंबल पतला सा है, लेकिन अगर बच्चा इस पर कुछ फेंक भी देता है, गिरा देता है थोड़ा बहुत, तो ये साफ़ फटाफट हो जाता है। सर्फ में से निकाल लिया और साफ़। अब मैं अपने भी 2 जोड़े, 1 जोड़ा बेटी का है, 2 जोड़े कपड़े, ये टोकरे वगैरह मेरे पति सारे बर्तन उठा के लेके जा रहे हैं। अब मेरे पास दूध के लिए भी एक पतीला नहीं बचा। अब मेरे को वापस ले आना पड़ेगा, दूध तो लेना ही है। अब देखती हूँ क्या क्या बर्तन लेके जा रही है मेरे घर से, जाके चेक करके आऊँगी फिर, क्योंकि उनको तो बर्तनों की उतनी ज़रूरत है। एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे फिर मिलना भी नहीं। तो ये हमारा हेलो बेबी है जो ये घूमता ही रहता है, जो आता है उसी के पीछे। तो ये जो कवर है चेक वाले, ये मैंने कमीजों वगैरह के खोल के चेन लगवा के ऐसे सिलवाए हो, अंदर के कवर है। अब इन पे कवर दूसरे चढ़ा दूँगी। वाइट कवर भी है ना, गर्मियों में सारे थोड़े गंदे से हो रहे, इनकी फाइबर निकाल के सारे दोबारा से फाइबर डालूँगी, इनको भी दूँगी गर्मियों में। क्योंकि चाहे ऊपर से हम कितना ही कवर चढ़ा दें, कुछ कर लें, अंदर की सफाई ना हो तो सफाई नहीं होती। तो रात मैंने डिब्बे भी काफ़ी धोए, एक सारा साफ़ कर दिया। दूसरा टोकरा उधर गया तो रसोई भी अच्छे से अंदर से साफ़ करूँगी। थोड़ी इसकी सारी अलमीरा वगैरह सब सूखी करके साफ़ करके पोछा लगा के इनको अच्छे से साफ़ करके साफ़ कपड़े से खोल दूँगी, क्योंकि इनको हवा लगनी ज़रूरी है, नहीं तो इनमें स्मेल हो जाती है अलमीरा में, सारी अलमीरा में। और इनके ऊपर भी है जो ये ओपन इसीलिए रखे हैं, अलमीरा में सामान दिखता तो कोई बात नहीं, स्मेल हो जाती है। क्योंकि हमारे भाई ने लगवाई थी, फिर उसने उतरवानी पड़ी, इनमें कॉकरोच वगैरह इकट्ठे हो गए थे। अब मैं सारा सामान इतना ही रखेंगे इस घर में भी। दूसरा घर इसीलिए लिया था कि सामान थोड़ा खुला खुला हो जाए। अब ये बेडशीट तकिए वगैरह सारे मैं अभी सर्फ में से निकाल दूँगी। बाहर पानी रख के, अब तो हमारे दूसरे घर में पानी है, नलका देखा मैंने, टब वगैरह वहीं भर दूँगी। भरने के बाद सारा साफ़ हो जाएगा और बैठ के उधर ही स्टूल या कुर्सी लेके बैठ के उधर ही साफ़ करूँगी कपड़े, क्योंकि फिर धूप अच्छी है। और मैं अपने सूट भी सारे अस्तर वाले सारे के धोऊँगी। एक बारी धोने के बाद फिर मैं प्रेस होने के बाद तब क्रीज बनती है, नहीं तो ऐसे लगते हैं कि अच्छे सिले हुए नहीं हैं। पहले ज़्यादा ही मोटी थी, ये अब सिलवाए हैं। अब इनमें थोड़े से एक स्टिचिंग, अगर 2 सिलाई होंगी ऊपर को चढ़ते हैं कमीज़ में, एक खोल लूँगी, क्योंकि कभी मेरा वज़न बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ये मकान तो देखो है तो अपना, ये BPL वाला, लेकिन इसमें रेत वगैरह तो गिरता रहता है। मटेरियल तो देखो जैसा लगा हुआ है। इसमें भी आगे थोड़े से दिनों में 6 महीने बाद दोबारा से एक बार डिस्टेम्पर करवाएंगे ना, फिर शाइनिंग आएगी घर में गर्मियों में, या खुद ही कर लेंगे इनके पापा। पीछे की दीवारें वगैरह छोड़ गए थे,
मिस्त्री वगैरह जल्दी जल्दी, सर्दियों की वजह से हमने भी सोचा कोई नहीं, बच्चा छोटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये भी हर चीज़ में हाथ डालता है, रंग रोगन सफ़ेदी में। तो अब मैंने तो पंखा चला के सारा घर सुखा दिया। बच्चे को तो अंदर ले आऊँगी, फिर पंखा बंद करूँगी। सारे कमरे साफ़ हो गए हैं। कमरे तो मैं दिन में पता नहीं कितनी बार यहाँ माँ बेटी करते रहते हैं, जब भी पैर आते हैं गंदगी होती है। अब कर दिया साफ, दोबारा फिर कर देंगे, क्योंकि बैठने के लिए तो जो कुत्ता उत्ता वो भी पूँछ मार के बैठता है गंदगी में, तो वो भी नहीं रहना पसंद करता, और हमारे को भी नहीं पसंद है। लेकिन अब बड़े दिन हो गए थोड़े, अब सारा अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। कल मैंने बाहर की टाइलें वगैरह सारी साफ़ की थी, रेता झाड़ा कूलर के पास से भी कपड़ा लेके सारा साफ़ करेंगे, और यहाँ से पीछे से भी जो ये निशान रह गए हैं ये भी थोड़े साफ़ कर देंगे साथ के साथ फर्श पे। अब 3 पोचे हैं जो वो भी दूँगी। कपड़े बाहर रख दिए, बाहर धूप में बैठ के, दूसरे घर में धो के आ जाऊँगी सर्फ डाल के। बयान के कपड़े भी थोड़े से रखे हुए हैं, ये 4-5 कपड़े तो कर ही देता है। सैंडल भी दिखा रहा था सुबह मेरे गंदे, अब इसके ये भी दूँगी, इसको जूते डाल दूँगी, या ये सो ही जाएगा नहाने के बाद। तो नींद जल्दी उठ जाता मेरे से भी पहले सवेरे। तो इसका खाना पीना हो गया, अभी नहा के इसको सुला दूँगी। ये चप्पल जूती भी सारी मेरी धोने लायक हो रही है। आप कहेंगे इसी बाल्टी में नहाते हैं, इसी में पोछा लगाए, लेकिन मैं इसको साथ के साथ ना अभी सारी साफ़ कर लूँ। हमारे पास तो नए टप बाल्टी इतने थे ना, मैंने सारे बेटी के ससुराल में रख दिए कि जब दिल करेगा अपने उठा लेंगे, वहाँ से गुड़गावा कर लेंगे। तो अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो है इसी में हम संतुष्टि करे हुए हैं। बच्चा नहाने का टप, हर चीज़ 20-20 जोड़े तकिए, पायदान 20-20 जोड़े। मैंने तो जो भी था अपना घर, क्योंकि किराए का लेना पड़ता था कि वहाँ से जब मर्जी ले लेंगे। यहाँ भी औरतें सारी कहती हैं बेवकूफ़ थी, अपने पेटी में यहीं ना रख लेती, किसी के घर रख देती सामान, यूज़ तो कर लेती कम से कम। माँ बेटी दोनों ही बेवकूफ़ रहेगी। आजकल की लड़कियाँ इतनी होशियार होती हैं, हम इतने होशियार नहीं थे। सीधे थे हमारे माँ बाप, सीधे तो हम भी सीधे थे। इतनी होशियारी थी नहीं, ना माँ बाप ने कभी पैसे की होशियारी सिखाई। किसी भी जो दिल देते थे कह देते थे दे दिया करें बेटी, कोई मांगता तो दे दिया करें, कोई मांगता तो दे दिया करें, पीछे यही सुना था। तो वो ही संस्कार रहेंगे माता पिता के जो भी हैं। तो ये मैंने बाहर से भी कर दिया साफ। चलो ईश्वर साथ देने वाला चाहिए। हम तो कहते हैं हमारी बेटी का भगवान साथ दे दे, जो साथी होता है वो ही नहीं साथ रहा तो धन भी कभी न कभी कोई ईश्वर दे ही देगा। जीवन साथी अगर साथ रहता तो उसमें मेरे ज़्यादा खुशी थी। जैसे मेरे 2 बेटे थे, वो भी बेटा ही था। मेरी बेटी का तो अगर सुहाग रहता मेरे को वो ज़्यादा पसंद था। धन तो आँख की मैल होती है, इंसान फिर कमा लेता है, लेकिन इंसान नहीं बनता। चलो ये भी पोछा लगा दिया यहाँ से, थोड़ा सा बाहर से डस्टबिन झाड़ के अभी टाइलें भी दूँगी। अब दूसरे घर में हो सकता है, दिन बड़े हो गए, छोटे बच्चे कोई भेजेगा तो मैं भी सोच रही हूँ दूसरे घर में बैठ के पंखा चला के साफ़ सफाई करने के बाद उधर डिस्टेम्पर होगा तो थोड़े बहुत बच्चों को ट्यूशन भी दे दिया करेंगे। इससे क्या है कि अपना भी दिल लगे रहता है और 2 पैसे भी आ जाते हैं। इतना तो हम भी नहीं किसी को परेशान करते, जो देने लायक जितना हो हम तो उतने ही ले लेते। मैं तो बैंक कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ाती थी, 13 बच्चे पढ़ाती थी। पेरेंट्स कहते थे हम 1500 दे सकते हैं, मैं 1200 ही लेती थी 4-4 बच्चों में, बहुत कम पैसा लेती थी। चलो जो गुण अपने है पास वो बच्चों में डाल दिया जाए तो अच्छी बात है। तो कर भला हो भला, किसी का भला हो जाए। देखते हैं वो भी घर पहले साफ़ करते हैं उधर का अच्छे से। सारी जिम्मेवारी तो खुद ने ले ली सफाई करने की, उस घर की भी। अब वहाँ कूड़ा जो दरवाजे के पड़ा हुआ वो भी जलाएंगे अच्छे से। लेकिन ज़्यादा मन मेरा बेटी के घर में ही लगता है। सोचती हूँ बार बार इसी घर को साफ़ करती रहूँ, क्योंकि ये अपना है और वो किराए का है। हम किराया देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, फिर भी किराएदार कहलाते हैं। मकान मालिक तो नहीं बन सकते, मकान तो जिसका उसी का रहेगा। ये लो सारा घर बाहर से अब मैं टुकड़ी दूँगी 2 बाल्टी पानी लेके, और अब मैं पोछा लगाने के लेके जा रही हूँ। परिश्रम तो बहुत करते हैं शरीर से, लेकिन उतना ही शरीर जितना चाहते हैं ना घट जाए उतना घटता नहीं है। फिर खाना पीना भी कर लेते हैं। आज कड़ी बनाई है तो पकौड़ी तली हुई अंदर जाएंगी। फ़र्क तो पड़ता ही है खाने पीने से। अपने अगर अंदर ये सोच लेते हैं कि बिल्कुल ये चीज़ खानी ही नहीं, फिर वज़न घट सकता है। और मुंह बंद रखें और काम काज अच्छा करें। भगवान 2 पैसे हमारे को दे रहा है, ईश्वर सबकी दुआओं से दे रहा है। हमारी वीडियो देखते हैं सभी हैं, उनके हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारा सब सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे।
तो बेटी का बन गया अगर तो हमारा ही बन गया। एक तरफ से तो मेरे को भी संतुष्टि हो गई कि एक छोटा सा बच्चा है अपनी छत के नीचे बैठा है, और जिसका ज़रूरी भी था बैठना। कम से कम स्कूल जाएगा आएगा, ये तो कहेगा मेरा अपना घर है। देखो अब ये बेचारा सारा दिन करता है पापा पापा बोलने लग गया, तो मुझे भी बहुत अंदर से दुख होता है कि एक जरा सा बच्चा, अभी 1.5 साल का बच्चा है, इसको क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे। आंखों में आंसू लेकर करती हूँ बातें, जब भी करती हूँ अंदर से दिल दुखी होते। सभी कहते हैं कि आंटी जी आप मांग में सिंदूर लगाया करो। कभी कभी लगा लेती हूँ एज के हिसाब से। फिर ये है कि मेरे को बालों में ना जैसे सिकरी हो रही हो, ऐसे खुजली होती है, कांच चुभ रहा हो, लगा लेती हूँ कभी कभार जब दिल करता है। चलो आपने कहा मेरे को, मैं डेली भी लगा लिया करूँगी, ऐसी बात नहीं, कपड़े भी अच्छे डाल लिया करूँगी। जीना तो सब कुछ करना पड़ेगा, कहते हैं तो जीवन है तो सब कुछ है, जीवन से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। तो मेरी बेटी ने मेहनत करके इतना कुछ कर लिया, ये क्या बेटों से कम है। बेटी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को देखते रहना। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सभी बहनों को।